सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मतलब लवण जल, जलीय विलयन मतलब लवण जल विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? तो सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब लवण जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक नाम NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे लवण जल तो NaCl 2NaCl प्लस 2H2O अभिक्रिया 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो लवण और जल अभिक्रिया किया तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हुआ, प्लस में क्लोरीन और प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कहाँ होता है? कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कहाँ होता है? कैथोड पर। यानी कि NaOH का निर्माण कहाँ होता है? कैथोड पर, कैथोड पर। और क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होता है? एनोड पर। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। विरंजक चूर्ण, शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 किसकी क्रिया से? क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। CaOH2 किसकी क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है? तो क्लोरीन के क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग को लिखें। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से पेयजल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पेयजल में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन मतलब H और कार्बोनेट मतलब CO3। बेकिंग सोडा का उपयोग, तो इसका उपयोग स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में, शीघ्र खाना बनाने में, अम्ल को उदासीन करने में और अग्निशामक के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या है? तो यह एक दुर्बल क्षारीय है। यह एक दुर्बल क्षारीय है जो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो दुर्बल क्षारीय NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, H2O मतलब जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 मतलब अमोनिया। तो सोडियम क्लोराइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और अमोनिया मिलेगा तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो NH4Cl और प्लस NaHCO3। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, यही तो है बेकिंग सोडा NaHCO3। हमारा शरीर के पारस के pH कितना से कितना के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8। 7.0 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का पारस कार्य करता है।
अम्लीय वर्षा के जल नदी के जल से मिलकर उसका पीएच कम कर देता है, जिससे नदी के जल में जलीय जीवधारियों तथा पौधों के उत्तरजीविता को कठिन करता है। अम्लीय वर्षा जब नदी के जल के साथ मिलता है तो नदी के जल का पीएच मान कम कर देता है और नदी के जल में रहने वाले जीव को जीने में कठिन होता है और पौधों के उत्तरजीविता को कठिन करता है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। मिट्टी का पीएच मान जब मिट्टी का पीएच 7 के आसपास रहता है तो पौधों की वृद्धि संतोषजनक होता है, मतलब बढ़िया ढंग से वृद्धि होता है। और यदि मिट्टी अधिक अम्लीय और क्षारकीय हो जाती है तो मिट्टी की वृद्धि नहीं हो पाता है। जब मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहता है तो पौधों की वृद्धि अच्छे ढंग से होता है और जब मिट्टी अधिक अम्लीय और क्षारकीय हो जाती है तो पौधों की वृद्धि नहीं हो पाता है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच अपच की स्थिति में हमारे शरीर के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होता है, जिससे हमारे पेट यानी कि आमाशय में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है तथा दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल को उदासीन करता है। अपच की स्थिति में जब व्यक्ति उल्टी करता है तो उसके आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसे आमाशय यानी कि पेट में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। दर्द एवं जलन से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके अम्ल को क्या करता है, उदासीन करता है। अम्ल को उदासीन कर देता है तो पेट यानी कि आमाशय में जो दर्द एवं जलन समाप्त हो जाता है। अपच की स्थिति में हमारे शरीर में आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। जब व्यक्ति उल्टी करता है चाहे अपच की स्थिति में, उसके शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाने से उसके आमाशय में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो दर्द एवं से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है और क्षार अम्ल को फिर उदासीन करता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है? क्षय का मतलब टूटना। तो जब मुंह का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन तथा टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है। मुंह की सफाई के लिए यानी कि दांतों की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन और टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। इस अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल विद्यमान रहता है। जब व्यक्ति को मधुमक्खी के डंक काटता है तो उसमें व्यक्ति के शरीर में मेथनोइक अम्ल चला जाता है। मेथनोइक अम्ल से व्यक्ति को दर्द एवं जलन का अनुभव होता है और दर्द एवं जलन से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है और बेकिंग सोडा को
बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग करने से आराम मिलता है। बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग जब बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है, तो वहाँ पर बेकिंग सोडा दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है।